समादरणीय धार्मिक सज्जन, परमेश्वर ने हम मनुष्यों के सुख के लिए और इस सृष्टि के अंदर सभी प्राणियों के सुख के लिए वेदों का प्रकाश किया, 4 वेदों का ज्ञान दिया। और वो वेद कैसे हैं उसके लिए एक पद का प्रयोग हुआ है, सप्तशीर्षणी। वेदवाणी वेदवाक कैसी है? सप्तशीर्षणी, 7 सिरों वाली। और वो 7 सिर कौन से हैं? 7 जो छंद हैं वो वेदवाणी के 7 सिर बताए गए। और वेदों की महिमा वेदों के अंदर ही बताई गई है। ये वेदवाणी कैसी है? ये राग द्वेष के बंधनों को काटने वाली है। और वो राग द्वेष के बंधन कैसे हैं? अश्मन मयानी। इसका अर्थ किया है कि जो लोहे के समान दृढ़ राग द्वेष के बंधन है, नहनानी, उससे नहनानी बनता है। अश्मन मयानी नहनानी व्यस्यन, ये उसको काटती है, राग द्वेष के दृढ़ बंधनों को जो लोहे के समान है उसको काटती है। ऐसी वेदवाणी परमेश्वर ने हमें दी है। और ये जो परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है, परमेश्वर के पास अनंत ज्ञान है। उस ज्ञान में से कुछ अंश ही हमें परमेश्वर ने वेदों के रूप में दिया। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आया है, इंद्राय उक्थम शंसन तुर्यम स्वित। अर्थात परमेश्वर ने अपने ज्ञान का, तुर्य कहते हैं 4 से ये तुर्य बनता है, चतुर्थ अंश ही अपने ज्ञान का प्रकट किया। 31वें अध्याय में भी आता है, एतावानस्य महिमा अतो ध्यायंस्य पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि पादस्य अमृतम्। वो समझाने के लिए है कि ये सारा जगत ईश्वर का एक चौथाई अंश है, लेकिन ईश्वर तो अनंत है। कहीं कहीं ये भी बताया है कि ये जगत ईश्वर के सामने परमाणु के तुल्य भी नहीं है। इसी प्रकार से वेदों के विषय में भी समझना चाहिए, ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है और उस ज्ञान में से परमेश्वर ने थोड़ा सा ज्ञान वेदों के रूप में हम मनुष्यों को दिया है, जिससे कि हम संसार में सुखपूर्वक रहते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और परमेश्वर ने जो वेदों का प्रकाश दिया है उसके लिए परमेश्वर को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। श्वास प्रश्वास का उदाहरण दिया जाता है, जैसे हम सहज से स्वभाव से श्वास प्रश्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास लेने के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता विशेष, वैसे ही परमेश्वर ने 4 वेदों का प्रकाश किया है। और उन वेदों के माध्यम से हम अपने राग द्वेष के दृढ़ बंधनों को काटें, उसके लिए वेदों को जानना आवश्यक है। वेदों के अंदर जो विधान किया गया है मनुष्यों के लिए, उस विधान के अनुकूल चलकर मनुष्य, जैसे कल भी बताया था, अविद्या का पहाड़ प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है, उस पहाड़ को काटा जा सकता है। अथवा जो राग द्वेष के दृढ़ बंधन है जन्म जन्मांतरों के, उनको वेदों के अनुकूल चलते हुए मनुष्य शीघ्रता से काट सकता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्न।